बीजांड का परिवर्धन, बीजांड का विकास। ठीक है, तो हमारा आज का जो टॉपिक होगा क्या होगा, गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, मेगास्पोरोजेनेसिस या डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल। ठीक है, लिख सकते हैं बीजांड का परिवर्धन, बीजांड का परिवर्धन। डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल या मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, मेगास्पोरोजेनेसिस। इसके पहले के फिगर में हम अंडाशय के बारे में बात किए थे, पढ़े थे। अंडाशय में कौन कौन से भाग होते हैं, उसमें वर्तिकाग्र था, वर्तिकल थी, या स्त्रीकेशन की अगर हम बात कर लें, जायान की बात कर लें। ठीक है, तो उसमें हम क्या पढ़े थे, स्त्रीकेशन के बारे में पढ़े थे, उसमें कौन कौन से प्रकार पाए जाते हैं, किस तरह के पाए जाते हैं। ठीक है, डायलूशियम है, स्टिल, जायान या स्त्रीकेशन या फिर कह लीजिए आपका स्टिल। ठीक, तो आइए आज हम उसी की आगे बात करेंगे। ये देखिए इसमें फिगर्स हम बना दिए हैं, फिगर्स आपको दिख रहा है। गुरु बीजाणु जनन कैसे होता है, बीजांड का परिवर्तन कैसे होता है, ओव्यूल का डेवलपमेंट कैसे होता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये यहाँ पे हम फिगर्स के बारे में कुछ बता दें और इसका नॉमिनेशन कर दें। इसमें जो आपको दिख रहा है ये जो है आर्किस्पोरियल सेल है। ठीक है, क्या है, देखिए आर्किस्पोरियल सेल मतलब हिंदी में अगर बात करें तो प्रपशु कोशिका। ठीक है, प्रपशु कोशिका। ठीक है, सेकंड है आपका, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, ये इससे थोड़ा क्या है, इसकी कोशिका बड़ी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कोशिका इसकी बड़ी है। तो मेगास्पोर मदर सेल क्या होगा, ये मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। अगर चाहे आप तो फिगर को बना लीजिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, और ये जो है ये किनारे किनारे पेराइटल सेल, भित्तीय कोशिका जिसको कहते हैं। ठीक है, पेराइटल सेल। मुझे अगर लिखना हो तो यहाँ पे लिख दीजिए, इसको कहते हैं गुरु बीजाणु मातृ, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। ठीक है, और इसको कहते हैं भित्तीय कोशिका। ठीक है, क्या कहेंगे, भित्तीय कोशिका। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो आपका है, ये जो है मेगास्पोर होते हैं, गुरु बीजाणु। ठीक है, मेगास्पोर जिसको हम क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो ये जो है आपका इंटेगुमेंट्स है। ठीक है, क्या है, इंटेगुमेंट्स है। और ये जो आपकी ये है फंक्शनल मेगास्पोर। इंटेगुमेंट्स को क्या कहते हैं, अध्यावरण। ये क्या है,
फंक्शनल मेगा मतलब कार्यकी गुरु बीजाणु। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं ये जो फिगर है ये बना कैसे, किस तरह से इसका निर्माण हुआ। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो हम पहले फिगर बनाए हुए थे उसमें कहीं न्यूक्लियस दिखा था आपको ना, जब हम जायान की बात कर रहे थे तो वहां पे आपको न्यूक्लियस दिखा था, जो चलाजा बना था, विभाग बना था उसी के जस्ट नीचे। न्यूक्लियस का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब कोशिकाओं का जो समूह होता है जो ऊतक में परिवर्तित होने वाला होता है, हो जाता है, उसको हम बीजांडकाय कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बीजांडकाय। तो सबसे पहले प्रपश्य कोशिका बनी कैसे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम कुछ आउटलाइंस लिखे हुए हैं, ये देखिए बीजांडासन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। तो बीजांडासन में छोटी-छोटी उभारनुमा संरचनाएं होती हैं, छोटी-छोटी उभारनुमा संरचनाएं होती है प्लेसेंटा, उससे हम क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बीजांड कहते हैं। अगर यहाँ पे इंग्लिश लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं प्लेसेंटा, उसके बाद ओव्यूल। ध्यान देना है, यहाँ बीजांडासन में जो छोटे-छोटे उभार होते हैं वो क्या कहलाते हैं? बीजांड कहलाते हैं। ठीक है, बीजांड कहलाते हैं। बीजांड के बाद आपके मतलब बीजांड में तो कई सारी सेल्स होती हैं, तो बीजांड में जब कई सारी सेल्स होती हैं, वो सेल्स क्या बनाती हैं? कई सारी सेल्स मिलके आर्किस्पोरियल सेल बनाती हैं, सॉरी बीजांडकाय बनाती हैं, न्यूक्लियस। क्या बनाती हैं? बीजांडकाय न्यूक्लियस बनाती हैं। यहाँ पे लिख लीजिए न्यूक्लियस, बीजांडकाय बनाती हैं। बीजांडकाय बनाने के बाद ध्यान देना, जब बीजांडकाय का फॉर्मेशन हो जाता है तो वहां पे यही बीजांडकाय को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं ना। तो बीजांडकाय में सब सेल्स जो है, कोशिका जो है छोटी होती नहीं, कुछ बड़ी भी होती है। उसमें से एक कोशिका जो बड़ी होती है वो क्या होती है? और बड़ी हो जाती है। ठीक है, और बड़ी होके प्रपश्य कोशिका का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, आर्किस्पोरियल सेल बनाती है। क्या बनाती है? आर्किस्पोरियल सेल, प्रपश्य कोशिका। प्रपश्य कोशिका बन जाती है। तो प्रपश्य कोशिका बनने के बाद यहाँ पे ध्यान देना, और बाकी जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं? वो किनारे किनारे लगी रहती हैं। प्रपश्य कोशिका बढ़ती जाती है, कहाँ की तरफ? निभाग की तरफ, चैलेजा की तरफ। ठीक है, कहाँ बढ़ती हैं? जब बड़ी होगी तो भाई किसी ना किसी तरफ बढ़ेगी, तो चैलेजा, चैलेजा की तरफ बढ़ती, चैलेजा की तरफ मतलब ऊपर की तरफ बढ़ेगी, ऊपर की तरफ बढ़ेगी तो उसमें लेयर्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, किसका फॉर्मेशन होगा? लेयर्स का। ये जो है ना इंटेग्यूमेंट्स का फॉर्मेशन होते हैं, मतलब कि अध्यावरण का निर्माण होता है। जब अध्यावरण का निर्माण हो जाएगा, यहाँ पे हमने देखिए लाइन टू लाइन जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, हम सबके बारे में लिख दिए और सबको धीरे धीरे हम समझा सकते हैं। किसका निर्माण होगा बच्चों? अध्यावरण, जिसको हम क्या कहते हैं? इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। ठीक है, इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। इंटेग्यूमेंट्स का निर्माण होता है, ध्यान देना, जब इंटेग्यूमेंट्स का निर्माण होता है, जैसे कि जहां पे बीजांडदार होते हैं, माइक्रोफाइल होते हैं, वहां पे इंटेग्यूमेंट्स का निर्माण नहीं होता। जैसे कि हम लोग यहाँ पे किस तरह से पढ़े थे, किस तरह से देखते हुए थे, ऐसे कुछ सेल्स किस तरह से लगी हुई थी, इसको थोड़ा सा इसको यहाँ पे सटा दे रहे हैं, अगर उसमें ना समझ में आए आपको ये। ठीक है, ये क्या है? भ्रूण कोश है ना, क्या है? भ्रूण कोश। ठीक है, यही है माइक्रोपाइल, बीजांडद्वार। बीजांडद्वार का फॉर्मेशन कब होगा? जब अध्यावरण जो है, जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, इंटेग्यूमेंट्स का फॉर्मेशन होगा। तो इंटेग्यूमेंट्स जिस जगह पे नहीं होगी वही क्या होगा? बीजांडद्वार होगा, मतलब जहां से परागकण क्या होंगे? अंदर जाएंगे। किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं हम। अध्यावरण जो होता है, जहां पे अध्यावरण नहीं पाया जाता है, जहां पे इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट होते हैं, वहां पे क्या होता है? बीजांडद्वार होता है, माइक्रोपाइल होता है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे?
माइक्रोफाइल, ठीक है। बीजांड द्वार का फॉर्मेशन होगा, निर्माण हुआ, ठीक है। बीजांड द्वार का निर्माण जब हो जाएगा उसके बाद फिर जो निभाग है, जो चलैजा है, चलैजा वृद्धि करेगा। क्या करेगा चलैजा? यहाँ पे होता है ना निभाग ऊपर की तरफ, इसके जस्ट ऊपर ध्यान देना, उसमें बताया था हम लोग जब व्यायाम पढ़ रहे थे। तो इसके अपोजिट में क्या होगा? चलैजा होगा, निभाग। निभाग क्या करता है? निभाग साइड से वृद्धि होती है, वृद्धि होने के बाद क्या बनेगा? हाँ, वृद्धि होने के बाद बीजांड वृंत बनेगा। क्या बनेगा? बीजांड वृंत बनेगा। फ्यूनिकल का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? फ्यूनिकल का, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हमने निभाग को दोबारा लिखा है, ठीक। एक बार तो निभाग यहाँ लिखा है, जब बीजांड काय होता है, बीजांड काय के बाद मतलब कि जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस, ये बीजांड काय, न्यूक्लियस जो होता है ये क्या करता है? बीजांड काय की तरफ वृद्धि करता है ना, बीजांड काय की तरफ वृद्धि करता है। वहीं पे एक छोटा सा क्या निकालता है? उभार निकाल देता है। इसीलिए यहाँ पे हमने दो बार इसको दिखाया है। फिर यहाँ पे क्या है? चलैजा, ठीक है। उसके बाद किसका फॉर्मेशन हो रहा है? फ्यूनिकल, ठीक है। किसका निर्माण हो रहा है? फ्यूनिकल का निर्माण हो रहा है। बीजांड कैसे बना? जब हमारा ये बीजांड द्वार बना, तो बीजांड द्वार के जस्ट ऊपर क्या पाया जाता है? निभाग पाया जाता है। निभाग और वृद्धि करता है, और वृद्धि करने पे क्या बनेगा आपका? यही चीज बन जाएगा, ये बीजांड वृंत। जिसपे क्या पड़े होते हैं? बीजांड वृंत पे ही क्या होते हैं? ये जो आपका है जायान, उसी के उससे सहारे से लटका रहता है, खड़ा। दूसरी बात है, बीजांड वृंत और बीजांड को जोड़ने वाली जो बीच में होता पॉइंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? हाइलम, नाभि कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, आधा अस्तरी कोशिका के बारे में देखते हैं। जो आधा अस्तरी कोशिका होती है, हाइपोडर्मल सेल। बीजांड वृंत बन गया, उसके बाद हाइपोडर्मल सेल यहाँ पे आती है, हाइपोडर्मल सेल, जिसको आधा अस्तरी कोशिका कहते हैं। अंदर की तरफ वृद्धि कर रहा है। कहाँ कर रहा है? अंदर की तरफ कर रहा है। कहाँ कर रहा है? अंदर की तरफ वृद्धि कर रहा है। जो आधा अस्तरी कोशिका होती हैं, ये क्या करती हैं? प्रपशु कोशिका। क्या करती हैं? प्रपशु कोशिका, मतलब एक बड़ी स्पष्ट कोशिका हो जाती है जो सघन केंद्रित रहती है, स्पष्ट रहती है। वो क्या होती है? विभाजित हो जाएगी। क्या होगी? ये जो देखिए आर्किस्पोडियल सेल है, ये देखिए, यही प्रपशु कोशिका है। ये क्या होगी? विभाजित होगी, इनका डिवीजन होगा। ध्यान देना, डिवीजन सतत इसका चलेगा। जब चलेगा जिसमें दो सेल का फॉर्मेशन होगा। अब हम फिगर पे धीरे धीरे आ रहे हैं। कितने सेल का फॉर्मेशन होगा? दो। कौन कौन से सेल का? प्राथमिक भित्ति कोशिका, प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका। अब ध्यान देना, यही जब आप परागकण के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां भी सेल का डिवीजन हुआ था ना। एक सेल क्या थी? अंदर की तरफ जो थी उसको हम क्या कह रहे थे? प्राथमिक बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन कोशिका थी। यहाँ क्या है? प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका, ठीक है। तो जो लघु बीजाणु में था, वो प्राथमिक भित्ति कोशिका क्या करती थी? क्या काम था उसका? भित्ति का निर्माण करना। किसका? वाल फॉर्मेशन करना, ठीक है, जो केंद्र के किनारे किनारे। तो ये क्या करेंगी? प्राथमिक भित्ति कोशिका किसका निर्माण करेंगी? भित्ति का निर्माण करेंगी चारों तरफ, ठीक है। लेयर्स का निर्माण करेंगी, ठीक, दीवार का निर्माण करेंगी, वॉल का फॉर्मेशन करेंगी, ठीक। उसके बाद जो प्राथमिक बीजाणु कोशिका है, ये क्या होगी? ये गुरु बीजाणु जनक कोशिका के रूप में एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख दे रहे हैं, प्रपशु कोशिका को क्या कहते हैं? आर्किस्पोरियल, ठीक है, सेल कहते हैं। उसके बाद डिवीजन क्या होगा? विभाजन करना, डिवीजन, ठीक है।
उसके बाद क्या है, प्राथमिक भित्ति कोश के, इसको क्या कहेंगे, प्राइमरी पैराइटल सेल। क्या कहेंगे, प्राइमरी पैराइटल सेल। और दूसरा क्या है, प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका, जिसको क्या कहेंगे, प्राइमरी स्पोरोजीनस, एक सेकेंड, इसको कहेंगे हम आपका यहाँ पे, हाँ, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। हाँ, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, ठीक है, प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, ठीक है। जो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल होगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, मतलब कि दूसरी दो कोशिकाओं का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे प्रकाशित कोशिकाएं जो थी उनसे कितनी कोशिकाओं का फॉर्मेशन होगा, दो कोशिकाओं का फॉर्मेशन होगा। पहला क्या होगा, प्राथमिक भित्ति कोशिका, और दूसरा क्या होगा, प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका, ठीक है। क्या होगा, प्रथम प्राथमिक भित्ति कोशिका, प्राइमरी पैराइटल सेल, और सेकंड होगा प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये जो है, ये जो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल है, ये किसके रूप में कार्य करेंगी, इनको भैया डेवलप करना है ना, इनका केंद्र क्या होगा, विभाजित हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होंगी, विभाजित होंगी, मतलब कि इनका कुछ अलग नाम होगा, जिनको हमने क्या नाम दे दिया, एमएमसी, ठीक है, एमएमसी शॉर्ट फॉर्म में। अगर लॉन्ग फॉर्म में लिखना हो तो माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, सॉरी मेगास्पोर, यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन हो गया, कहाँ पे हो गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पशु कोशिका थी, आर्किस्पोरियल सेल था, जो क्या होगा, जो और थोड़ा सा बड़ा होगा और ज्यादा डेवलप हो जाएगा, क्योंकि उसके किनारे किनारे वाल का फॉर्मेशन होगा। वाल का फॉर्मेशन कौन करेंगी, प्राथमिक भित्ति कोशिका करेगी, ठीक है। एक चीज ये ध्यान देना कि जो आउटलाइन हमने यहाँ पे दिया हुआ है, उसको आप अगर अच्छे से समझ लोगे, खुद से भी फिगर बना के, बिना देखे, बिना मतलब बस समझ के ही इस फिगर के, इस आउटलाइन के हिसाब से आप पूरा पॉइंट टू पॉइंट ऐसे बनाते हुए चले जाओगे, लेकिन बस समझने की देरी है। तो आइए जल्दी से लेट क्यों कर रहे हो, समझो फिर। जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, एमएमसी है, मेगास्पोर मदर सेल है, कहाँ पे मिली, यहाँ पे देखो, ये, ठीक है, ये क्या है, पैराइटल सेल है, ध्यान देना, पैराइटल सेल का काम शुरू हो गया था। प्राथमिक भित्ति कोशिका जो थी, प्राइमरी पैराइटल सेल, उसका काम क्या होगा, भित्ति का फॉर्मेशन करना, ठीक है, निर्माण करना, ठीक। उसके बाद क्या होगा, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा। अगर हम अर्धसूत्री की बात करें तो अर्धसूत्री विभाजन कैसे हुआ था, हाँ, जब हम परागकण का फॉर्मेशन कर रहे थे, तो वहां पे अर्धसूत्री विभाजन कैसे हुआ था, हमको बताओ भाई। आप लोग क्यों नहीं बता रहे हैं, अर्धसूत्री विभाजन कैसे हुआ था, मतलब कि 1 से 4 सेल बनेंगी, कैसे, 2 बार उनका डिवीजन होगा, एक बार 2 बनेगी, फिर 2 से 4 बनेंगे उनका। पहली बार में क्या होगा, सपोज दैट मान लेते हैं हम एक कोशिका है, इसमें क्या हुआ, विभाजन हुआ ना, अर्धसूत्री विभाजन। मान लो यहाँ पे 20 क्या थे, गुणसूत्र थे, यहाँ पे कितना आएगा 10, यहाँ पे कितना आएगा 10, और ये फिर दोनों डिवाइड होंगे तो फिर क्या आएगा, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे भी 10, ठीक है। मतलब एक बार ये आधा आधे हो गए, फिर ये हाफ हाफ नहीं होंगे, मतलब इसके बराबर होंगे। ये प्रथम है, प्रथम अवस्था है, द्वितीय अवस्था है। तो कितने हमको सेल मिली, कितनी कोशिका मिली, 4 कोशिका मिली, वो भी क्या होगी, हैप्लॉइड नंबर होगी, डिप्लॉइड हैप्लॉइड नंबर होगी, अवृत कोशिका होगी, इसको ध्यान देना, ठीक है। तो अर्धसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस होगा, क्या होगा, मियोसिस,
ठीक है। मियोसिस होगा तो क्या होंगे, मियोसिस होने के बाद यहाँ पे देखो ध्यान देना, 4 1 2 3 4, 4 किसका निर्माण हुआ, मेगास्पोर, गुरु बीजाणु का निर्माण हुआ। क्या हुआ, मेगास्पोर का निर्माण हुआ, 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण हुआ, 1 2 3 4। ठीक है, अब क्या करना है, 4 तो हो गया भैया, 4 तो हो गया, लेकिन इसमें ध्यान देना जो अंदर की तरफ कोशिका है, जो ये कोशिका है ये वाली, ठीक है, अलग स्कूल थोड़ा सा उसी कलर में रहना है अभी, ये ठीक है, ये जो कोशिका है, ये जो सेल है, क्या होगा, ध्यान देना, यही केवल एक्टिव होगी, बाकी ये तीनों डिजेनरेट हो जाएंगी। ठीक है, आप क्रियाशील हो जाएंगी, क्या होंगी, 4 हैप्लॉइड नंबर कोशिका होगी। ठीक है, 4 हैप्लॉइड सेल। और ध्यान देना, सब कुछ हम इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख रहे हैं, तो आपको दोनों चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी, इंग्लिश और हिंदी, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश नहीं समझ में आती, हिंदी समझ में आ जाती, और कभी कभी हिंदी नहीं समझ में आती, इंग्लिश समझ में आ जाती। तो क्या हुआ, कितने बने, 4, क्या बने, गुरु बीजाणु, किस कैसे बने, अर्धसूत्री विभाजन से। उसके बाद क्या हुआ, अब लास्ट में आते हैं, 4 तो बन गए भैया, 4 में देखो यहाँ पे फंक्शनल मेगास्पोर है, हिंदी लिखते हैं इसकी, क्रियाशील गुरु बीजाणु। ठीक है, क्रियाशील गुरु बीजाणु। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 थी, सॉरी 4 थी, 4 हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल थी, लेकिन यहाँ पे 3 डिजेनरेट हो गई, केवल एक बची, कौन सी, अंदर वाली, वही क्या करेगी, आगे अपनी फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिला, एक फंक्शनल मेगास्पोर मिला, एक क्रियाशील बीजाणु मिली। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम इनका डेवलपमेंट कैसे होता है। इनके अगर डेवलपमेंट की बात करें, अब जो क्रियाशील बीजाणु है उसको तो फिर से डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे, हाँ ये क्या है, मेगास्पोर। ठीक है, यहाँ पे क्या निर्माण हो गया, हाँ फंक्शनल मेगास्पोर, मतलब गुरु बीजाणु का निर्माण हो गया। गुरु बीजाणु का निर्माण हो गया, लेकिन हमें क्या भी करना है, हमें मादा युग्मकोद्भिद, मतलब मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, मादा युग्मकोद्भिद मतलब मादा से युग्मक कैसे निकलेंगे अभी। ठीक है, युग्मक गैमेट कैसे निकलेंगे। ठीक है, या फिर डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसाइट। फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण अभी नहीं हुआ है, गैमेट्स अभी नहीं बने, युग्मनस नहीं बने, या भ्रूण कोश का निर्माण। ठीक है, किसका, भ्रूण कोश का निर्माण या परिवर्धन। तो यहाँ पे जो मेगास्पोर थी वो सेल यहाँ पे हम लेके चले आए, तो यहाँ पे क्या था, मेगास्पोर है ना, क्या है, मेगास्पोर क्या है, इसको कहेंगे मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल, MMC। ठीक है, अब ये क्या करेंगी, तो हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे मादा युग्मकोद्भिद अथवा भ्रूण कोश का परिवर्धन। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसाइट। तो अभी इसके पहले का जो हम देख रहे थे उसमें हमने गुरु बीजाणु जनन, मेगास्पोरोजेनेसिस की बात की थी। ठीक है, तो वहां पे 4 कोशिकाएं लास्ट में बनी थी, 4 में 3 डिजेनरेट हो गई, अक्रियाशील हो गई, एक बची थी। जो एक बची थी वो यहाँ आगे देखिए हमने दिखाया हुआ फिर से, इसको कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल, मादा युग्मकोद्भिद इसको कहते हैं, या गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। तो ठीक है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका जो है डेवलप होने लगती, वृद्धि करने लगती है। ठीक है, वृद्धि करने के बाद ये बड़ी हो जाती, बड़ी होने के बाद उनमें क्या होता है, जैसे कि बैक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, रेक्टिका। ध्यान देना, प्लांट कोशिका में 80% जो भाग होता है वो किसका होता है, रेक्टिका का होता है, पहले भी बताए हैं। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल जो होती है, हिंदी बताने की जरूरत है नहीं, बार-बार हिंदी क्यों बताएं, क्यों, हाँ ठीक है, पिछले में बताया था भाई, मेगास्पोर मदर सेल वैसे बता दे रहे हैं, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका।
तो जो ये कोशिका है ये क्या होगी, विभाजित होगी। इसमें दो केंद्रक में, दो केंद्रक कौन बने, यहाँ एक ऊपर की तरफ चला जाएगा, एक मतलब प्रतिध्रुवीय, मतलब एक ऊपरी ध्रुव एक निचली ध्रुव, ठीक है, ठीक। और ये क्या है, एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है, देखिए एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट हो रहा है, भ्रूण कोश का विकास हो रहा है, ठीक है। ये ब्लू सेल दिखा दे रहे हैं, ठीक है, ये वैक्यूल्स हो गया। ये जो है ये ध्यान देना, ये जो डिजेनरेटिव सेल थी वो है, जो तीनों उसमें पिछली बार पूर्व बीजाणु जनन में जो लास्ट में 4 कोशिकाएं बनी थी, 3 यही डिजेनरेट हो गई थी, यही पड़ी, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए एम्ब्रियो सैक, यहाँ पे एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन देखिए बड़ा हो गया। अब ये जो केंद्रक थी इनका फिर से क्या हो गया, विभाजन हो गया, ठीक है। विभाजन होने के बाद कितने बने, 2 यहाँ 2 यहाँ, 4 बन गए। कितने बने, 4। कैसे, इनमें भी क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, ठीक है। ये भी क्या होंगे, बार बार डेवलप होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हुआ और ये वैक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब ये 4 से कितनी बनेंगी, 4 से 8 बनेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियाई होंगे, केंद्रक हो गए, ठीक है। और इनके, ठीक है, जब केंद्रक होंगे तो कोशिका भी होंगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम दिखा दे रहे हैं ब्लैक से, ठीक है। कितने बने, 8 बने, 8 न्यूक्लियाई बने, ध्यान देना 8 बन गए हैं। लेकिन अब क्या होगा, अब 8 कहाँ है, जैसे कि यहाँ पे 2 थे, अब पहले यहाँ से देखिए यहाँ पे एक, यहाँ पे, अब ये दोनों यही विभाजित होंगे, यहाँ से 2 से कितने, 1 से कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, यहाँ पे 1 से 2 बनेंगे, फिर 2 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है 2 ना, 2 से यहाँ क्या बनेंगे, 4 बनेंगे। चारों कहाँ रहेंगे, ऊपर की तरफ, प्रतिध्रुवीय मतलब कि एक दूसरे के प्रति, मतलब ऊपर नीचे। तो 4 ऊपर है 4 नीचे है, ठीक है, 4 ऊपर है 4 नीचे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो सिनर्जिड्स सेल है, सहायक कोशिकाएं हैं, ठीक है। और दूसरी क्या है, एंटीपोडल सेल है, क्या है, प्रतिध्रुवीय कोशिका। ये क्या है, प्रतिध्रुवीय कोशिका, इसको कहते हैं, इसको सहायक कोशिका कहते हैं, ध्यान देना। अब पोलर जो न्यूक्लियाई है, पोलर न्यूक्लियाई से एक सेल यहाँ से, एक यहाँ से, एक के अंदर यहाँ से, एक यहाँ से, दोनों यहाँ बीच में क्या होंगे, मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए मिल गए हैं, ठीक है, क्या हो गए हैं, मिल गए हैं। मिलने के बाद क्या हुआ, सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ, द्वितीय केंद्रक का निर्माण हुआ। और सिनर्जिड्स सेल जो है ये ऊपर की तरफ रहेंगी, 2 सेल, और एक इसमें एक सेल का फॉर्मेशन हुआ, अंडकोशिका। इसको मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं, क्या कहते हैं, मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं, ध्यान देना। और जो एंटीपोडल सेल है, कुछ टाइम बाद क्या होती है, डिजेनरेट हो जाती, खत्म हो जाती, नष्ट हो जाती, इनका कोई काम नहीं बचता यहाँ पे, ठीक है, कोई काम नहीं बचता। लेकिन यहाँ पे अब आगे ध्यान देना है, यहाँ पे कितने केंद्रक है, 8 केंद्रक है ना, ठीक। और कितनी कोशिकाएं हैं, 8 है, हाँ। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 8 केंद्रक होंगे, 7 कोशिकाएं होंगी, कितनी होंगी, 8 केंद्रक होंगे आपके, ठीक है, 8 केंद्रक और 7 कोशिका होगी, ठीक है। यहाँ पे एक न्यूक्लियस एंड 7 सेल कैसे होंगी, ये जो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये दोनों केंद्रक एक ही में आ गए, एक ही कोशिका में आ गए। यहाँ पे 7 होंगी, 7 कोशिका होंगी, 8 केंद्रक होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियस का द्वितीय केंद्रक का फॉर्मेशन हुआ, ये अंडकोशिका। अब ध्यान देना, सिनर्जिड सेल का क्या काम होता है, सिनर्जिड सेल जो होती हैं उनका बस एक काम होता है, जो परागकण आएंगे उनका क्या करना है, पथ प्रदर्शित करना है ना, क्या करना है। जैसे उसमें नहीं कहता, पीके की मूवी में देखे होंगे कि जो बाबा बैठा था कहता प्रभु पथ प्रदर्शित करे ना, तो वही, हालांकि वो मूवी की बात थी, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग ये बता रहे थे। तो जो सिनर्जिड सेल होती हैं क्या करती है, सहायक कोशिकाएं, ये जो परागकण होते हैं उन्हीं को पथ प्रदर्शित करती हैं। भैया आपका रास्ता ओपन है, क्लियर है, आप जा सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं, ठीक है। तो ये जो आपका था
स्टिकेशन वो कंप्लीट हुआ और यहाँ पे हमें क्या मिला, सेकेंडरी न्यूक्लियस मिला और मादा युग्मकोद्भिद का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, जहाँ से युग्मनज का निर्माण होगा, ठीक है। तो ये लेक्चर ये टॉपिक आपका खत्म होगा। अब आगे है आपका निषेचन। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा एक्टोपिक परागण का तो बता चुके हैं, परागण कैसे होता है, किस तरह से होता है। निषेचन की बात होगी, निषेचन पश्चात क्रियाएं, निषेचन पूर्व क्रिया मतलब कि प्रोसेस अवस्था क्या होगी क्या नहीं होगी, इसके बारे में बात करेंगे। और हमें उम्मीद है कि आप यहाँ तक पूरा समझ गए होंगे। अगर जरा से भी कंफ्यूजन होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो आप प्लान बनाए हैं, देखिए मादा युग्मकोद्भिद का फॉर्मेशन होगा, जो बीजाणु होगा, बीजाणु में बीजाणु वृद्धि करेगा, ठीक है। ये जो उसमें मेगास्पोर मदर सेल्स होती हैं जो दो संतति केंद्र का फॉर्मेशन करेंगी, डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेंगे, इसको डॉटर न्यूक्लियाई कहते हैं। फिर ये दो विपरीत ध्रुव पे चले जाएंगे, एक नीचे एक ऊपर, फिर उनमें से 4 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा। 4 से कितना होगा, 8 का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये वैक्यूल्स है या एम्ब्रियोस है कि धीरे-धीरे क्या होगा, डेवलप्ड होता है। एम्ब्रियोस है, भ्रूण कोश का फॉर्मेशन होता है। एंटीमोडल्स क्या होती हैं, खत्म हो जाती हैं, ठीक है। इनका कोई प्रतिध्रुवी कोशिका इनको हिंदी में कहते हैं, इनको सहायक कोशिका कहते हैं, इनको अंडक व अंड कोशिका कहते हैं। ये द्वितीय केंद्रक होता है, डायकोसोता रेटिका होती है, ठीक है। 8 केंद्रक और 7 कोशिका का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक आप बने रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे से, और जो भी समस्या आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक। थैंक यू।